सड़क किनारे लगे रंग बिरंगे पत्थरों का क्या मतलब होता है? सैटेलाइट पर आखिर क्यों चढ़ाई जाती है सोने की परत? चींटियां हमेशा एक ही लाइन में क्यों चलती है? समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? अमेरिका के राष्ट्रपति भवन को आखिर क्यों कहा जाता है व्हाइट हाउस? जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, आखिर सड़क के किनारे क्यों लगे होते हैं रंग बिरंगे मील के पत्थर? सड़क किनारे लगे माइल स्टोन यानी कि मील के पत्थर को तो आपने देखा ही होगा, जिस पर किसी भी स्थान की दूरी और उस जगह का नाम लिखा होता है। इन पत्थरों के ऊपरी हिस्से का रंग पीला, हरा, काला और नारंगी होता है, जबकि सभी पत्थरों के निचले हिस्से सफेद रंग के होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर माइल स्टोन के ये पत्थर अलग अलग रंग के क्यों होते हैं? अक्सर हाईवे या किसी भी गांव से गुजरते समय आप ऐसे पत्थर देखते होंगे। हालांकि उस पर लिखी दूरी के अलावा किसी और चीज पर आपका ध्यान नहीं गया होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि अलग अलग रंग के ये पत्थर बहुत ही काम के होते हैं, जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। सड़क पर चलते समय या ड्राइव करते वक्त आपको अगर ऐसा पत्थर दिखे जिसका ऊपरी हिस्सा पीले रंग का हो, तो समझ जाइए कि आप नेशनल हाईवे या राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे हैं। जब आपको सड़क पर हरे रंग का मील का पत्थर दिखाई दे, तो समझ जाइए कि आप राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहीं बल्कि राज्य राजमार्ग पर या फिर स्टेट हाईवे पर चल रहे हैं। जब आपको सड़क पर काले या नीले और सफेद रंग की पट्टी वाला पत्थर दिखाई दे, तो समझ जाइए कि आप किसी बड़े शहर या जिले में आ गए हैं। जब आपको सड़क के किनारे नारंगी पट्टी वाला पत्थर या माइल स्टोन दिखाई दे, तो समझ जाइए कि आप किसी गांव या फिर गांव की सड़क पर है। फैक्ट नंबर 2, अमेरिका के राष्ट्रपति भवन को क्यों कहा जाता है व्हाइट हाउस? दुनिया में लगभग हर देश में राष्ट्रपति के रहने के लिए एक आधिकारिक आवास बनाया जाता है। भारत में तो इसे राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति भवन को व्हाइट हाउस कहा जाता है। हालांकि हमेशा से इसका नाम व्हाइट हाउस नहीं था। जब इसका निर्माण हुआ तब इसका नाम प्रेसिडेंट पैलेस या प्रेसिडेंट मेंशन था। तो आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इसका नाम व्हाइट हाउस रखा गया? आपको बता दें कि व्हाइट हाउस की बाहरी दीवारों को पेंट करने के लिए 570 गैलन रंग की जरूरत पड़ती है। बताया जाता है कि साल 1994 में व्हाइट हाउस को पेंट करने का खर्चा लगभग $2,83,000 यानी कि करीबन 1,72,00,000 रुपए से ज्यादा आया था। अमेरिकी राष्ट्रपति भवन का नाम व्हाइट हाउस पड़ने के पीछे की कहानी ये है कि साल 1814 में ब्रिटिश आर्मी ने वॉशिंगटन डीसी में बहुत सी जगहों पर आग लगा दी थी, जिसमें व्हाइट हाउस भी शामिल था। इस आग की वजह से इसकी दीवारों की खूबसूरती चली गई थी, जिसके बाद इमारतों को फिर से आकर्षक बनाने के लिए उसे सफेद रंग से रंग दिया गया। इसके बाद से ही उसे व्हाइट हाउस कहा जाने लगा। फिर साल 1901 में अमेरिका के 26वें राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने आधिकारिक रूप से इसका नाम व्हाइट हाउस ही रख दिया। फैक्ट नंबर 3, आखिर समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? हमारी पृथ्वी का 70% हिस्सा पानी है और इस पानी का 97% हिस्सा महासागरों और समुद्र में है। अमेरिका के नेशनल ओशियानिक और एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक अगर सभी समुद्रों से पूरा नमक निकालकर जमीन पर फैला दिया जाए तो उसकी परत 500 मीटर ऊंची हो जाएगी। तो अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर समुद्र में इतना नमक आया कहां से? आपको बता दें कि समुद्र में नमक आने के 2 स्रोत हैं। समुद्र में सबसे ज्यादा नमक नदियों से आता है। बता दें कि बारिश का पानी थोड़ा अम्लीय होता है और जब ये पानी जमीन की चट्टानों पर पड़ता है तो उसका अपरदन कर देता है और इससे बनने वाले आयन नदी के रास्ते समुद्र में मिल जाते हैं। ये प्रक्रिया लाखों करोड़ों सालों से चली आ रही है। इसके अलावा समुद्र में नमक आने का एक दूसरा स्रोत भी है, जो कि समुद्र से मिलने वाले उष्ण जलीय द्रव्य है। ये खास द्रव्य समुद्र में हर जगह से नहीं आते, बल्कि उन्हीं छेदों और दरारों से आते हैं जिनका के पृथ्वी की अंदरूनी सतह से संपर्क होता है। इन छेदों और दरारों से समुद्र का पानी पृथ्वी की अंदरूनी सतह के संपर्क में आकर गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से कई तरह की रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती है और समुद्र का पानी खारा हो जाता है। वहीं आपको बता दें कि महासागरों और समुद्रों के पानी में सबसे अधिक क्लोरीन और सोडियम के आयन होते हैं। ये दोनों आयन मिलकर महासागरों में घुले आयनों का 85% हिस्सा बनाते हैं। इसके बाद मैग्नीशियम और सल्फेट 10% हिस्सा बनाते हैं। इसके अलावा बाकी आयनों की मात्रा बहुत ही कम होती है। फैक्ट नंबर 4, आखिर चींटियां हमेशा एक लाइन में ही क्यों चलती है? चींटी अपने आकार के संबंध में दुनिया की सबसे मजबूत प्राणियों में से एक है। ये दिखने में भले ही छोटी होती है, लेकिन इनके अंदर ऐसी काबिलियत होती है कि ये अपने वजन से 50 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है। चींटियों के शरीर में फेफड़े नहीं होते। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आवागमन के लिए उनके शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। हालांकि चींटियों के कान भी नहीं होते हैं। वे जमीन के कंपन से ही शोर को अनुभव करती है। वैसे तो चींटियों की आंखें होती है, लेकिन वे सिर्फ दिखाने के लिए होती है। उनसे वे देख नहीं सकती। खाने की तलाश में जब ये चींटियां बाहर निकलती है
तो उनकी रानी चींटी रास्ते में फेरोमोन्स नाम का एक रसायन छोड़ते हुए जाती है, जिसकी गंध को सूंघते हुए बाकी चींटियां उनके पीछे चलती जाती है, जिससे कि एक लंबी लाइन बन जाती है। और यही वजह है कि चींटियां एक लाइन में चलती है। फैक्ट नंबर 5, आखिर सैटेलाइट पर क्यों चढ़ाई जाती है सोने की परत? क्या आप जानते हैं कि सैटेलाइट पर सोने की परत चढ़ाई जाती है? जी हाँ, आपको ये जानकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला कोई भी सैटेलाइट सोने की परत में ही लपेटा जाता है। उसे मल्टीलेयर इंसुलेशन कहते हैं। ये काफी हल्का लेकिन बेहद मजबूत होता है। दरअसल पतली पतली सतहों को मिलाकर एक मोटी परत बनाई जाती है, जिसे आम भाषा में गोल्ड प्लेटिंग जबकि वैज्ञानिक भाषा में मल्टीलेयर इंसुलेशन कहा जाता है। सोने की परत का इस्तेमाल उस सैटेलाइट में करना बहुत जरूरी होता है जिसे अंतरिक्ष में दूर तक भेजना होता है। दरअसल वैज्ञानिकों के मुताबिक सोना सैटेलाइट की परिवर्तनशीलता, चालकता और जंग के प्रतिरोध को रोकता है। इसके अलावा इसमें लगी अन्य धातुओं की परत हानिकारक इंफ्रारेड रेडिएशन और थर्मल रेडिएशन को रोकने में मदद करती है। वैज्ञानिकों की माने तो अगर सोना और अन्य धातुओं से बनी परत से सैटेलाइट को नहीं ढका जाएगा तो अंतरिक्ष के खतरनाक रेडिएशन सैटेलाइट को पल भर में नष्ट कर देंगे। अब चूंकि सैटेलाइट में कई तरह के नाजुक उपकरण भी लगाए जाते हैं, ऐसे में ये परत सैटेलाइट से टकराने वाली किसी भी वस्तु से बचाती है।